सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, यूकेपीएससी एजेई भर्ती को लेके काफी समय से चर्चा चल रही थी कि कब आएगी भैया, कब क्या होगा। और इसी के लिए जो बेरोजगार संघ है उसने 21 जुलाई को यहाँ पर एक बैठक आयोजित की थी। काफी बच्चे वहां पे पहुंचे भी थे और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं बेरोजगार संघ के, तो मीटिंग थी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें कुछ हमारे जो पॉइंट्स थे वो रखे गए थे, हमारी मांगे रखी गई थी। और अब उन्हीं मांगों पे कार्रवाई करते हुए जो हमारे प्रशासन है उसने कुछ जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन जारी की है, जो भी अभी हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो अच्छी न्यूज हम लोगों के लिए, क्या है वो अच्छी इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने कहा, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं श्री राम कंडवाल जी, जो 21 जुलाई को बैठक हुई थी, तो उसमें मांग रखी गई थी कि जो जेईई भर्ती है उसको तत्काल जारी किया जाए। ना सिर्फ जारी किया जाए, इस साल परीक्षा भी कराई जाए, है ना। और इसी की कार्यवाही करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका निस्तारण कार्रवाई जो की गई है। क्या कार्रवाई की गई है? कार्मिक विभाग द्वारा यहाँ पे जेईई भर्ती का अंतिम पाठ्यक्रम निर्गत कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे सिलेबस फाइनली हो चुका है कि भैया आप सिलेबस तय हो गया है कि क्या सिलेबस आने वाला है, और बहुत जल्दी वो अपडेट भी हो जाएगा साइट पे। संबंधित विभागों को अध्याचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। इसका मतलब अब जिस विभाग में भी वैकेंसी यहाँ पर बच्चों बच गई है या कोई वैकेंसी है, तो अब उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर इतनी वैकेंसीज हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट करानी है। संकलित अध्याचन कार्मिक विभाग द्वारा 2 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाएगा। अब अगेन 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपका जो यूकेपीएससी है उसको ये आपका मिल जाएगा, अध्याचन मिल जाएगा। और आप उम्मीद रख सकते हैं कि अगले महीने फिर आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाए, क्योंकि जैसे ही अध्याचन आएगा उसको प्रोसेस करने में आप 1-2 हफ्ते माने 10-15 दिन ऊपर, तो यहाँ पर इसके हिसाब से फिर आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको उसके हिसाब से अगर हम जाए तो अगले महीने नोटिफिकेशन आना बच्चों यहाँ पे तय है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी बातचीत हुई है इसका जो निष्कर्ष निकलता है अगले महीने, देखिए मान लिया अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो इस साल आपका पेपर करना भी यहाँ पे फिर तय हो जाएगा। मतलब अगर अगले महीने आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, चाहे वो एंड में ही क्यों ना है, तो आपका पेपर नवंबर-दिसंबर में बिल्कुल यहाँ पर जिसे कहते हैं निश्चित हो जाएगा कि यहाँ पर ये पेपर होने वाला है। आपको याद होगा काफी बच्चे बोल रहे थे कि यार 2027 में पेपर होना ही नहीं है, 2029 में होगा। पर आप देख सकते हैं जैसा हमने आप लोगों से कहा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पेपर अब नवंबर-दिसंबर हम लोगों ने कहा था, और देखिए वही टाइम बैठ रहा है पेपर होने का। तो बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं ये सोचते हुए कि यार पेपर तो इस साल होना नहीं है, पेपर तो 2029 के बाद होना है, तो आपके लिए न्यूज बहुत काम की हो सकती है। क्योंकि यहाँ से आपको इतना तो इंडिकेशन मिल गया है कि अगले महीने नोटिफिकेशन आने वाला है, और अगर अगले महीने नोटिफिकेशन आता है तो इस साल ये तय है कि ये पेपर होके रहेगा ही रहेगा। तो बिना देरी किए आप आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है बच्चों। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जितना जल्दी हो सके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद आप लोग आने के बाद पढ़ने वाले हैं, तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं खुद के साथ। क्योंकि अगर आपका पोटेंशियल भी होगा ना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप उस पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे आपसे ऑलरेडी 10 कदम आगे होंगे और वो सिलेक्शन पाने की बिल्कुल राह में पहुंच चुके होंगे। ठीक है ना। तो अगर आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप भी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें। टाइम बहुत ही कम रहने वाला है अब, ठीक है ना। और अपनी प्रिपरेशन को अगेन अच्छे से करें और सिलेक्शन को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों इस सेशन को मैं फिर यहीं पे अंतिम विराम देना चाहूंगी। मिलती हूं ऐसे किसी सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।